मेरी चाची बहुत खूबसूरत थी। मैं उनके यहाँ नौकरी करता था। वह इस कदर खूबसूरत थी कि मेरे दिलो दिमाग में उनकी खूबसूरती ने अपना घर बना लिया था। मैं हर वक्त उनकी खूबसूरती को देखता रहता। उनका वह गोरा सा बदन देखकर मेरे मन में जज्बात मचलने लगता। जब एक रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी चाची कमरे में आ गई। उनका इस तरह मेरे कमरे में आना मुझे समझ में आ चुका था। मुझे एहसास हो चुका था कि वह मुझसे क्या चाहती है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, मैं तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ। उनकी ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया, लेकिन फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू ना कर सका। और फिर पूरी रात। मेरा नाम रामू है और मैं 25 साल का नौजवान हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी 2 बहनें हैं और भाई मैं अकेला ही हूँ। मेरी दोनों बहनें मुझसे छोटी है, जिसमें से बड़ी बहन की अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई है। मेरी बहन के शादी के बाद ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। दरअसल मेरे पिता को शुगर की बीमारी पहले, इसी वजह से वो इस दुनिया से चले गए। जब से पिताजी की मौत हुई थी, तब से घर की माली हालात बहुत ही ख़राब होने लगी थी। मेरी माँ पिताजी के मौत के बाद वो हमेशा इसी सदमे में रहने लगी कि मेरी छोटी बेटी की शादी कब होगी। आखिर हम गरीब थे, हमारे पास रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। उसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं था। मेरे पिता जब जिंदा थे तब हम दोनों की कमाई से घर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब से उनकी मौत हुई थी तब से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। वो तो अच्छा था कि पिताजी के रहते ही मेरी एक बहन की शादी हो गई थी, लेकिन अब छोटी बहन की शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, जिसके चलते मुझे पढ़ाई भी नहीं करवा सके। मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरा उतना ज़्यादा पढ़ने की हैसियत नहीं थी। मैं सिर्फ गांव के स्कूल में ही 5वीं कक्षा तक पढ़ाई कर चुका था, लेकिन आज के ज़माने में 5वीं कक्षा तक पढ़ने से कोई नौकरी नहीं मिल पाता। आज तो उच्च शिक्षा लेकर बैठे हैं। जब उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रहा है तो मुझे जैसे 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले को क्या नौकरी मिलेगा। मुझे तो मजदूरी ही करनी थी, तो वो चाहे कहीं भी करूं। मेरी माँ परेशान थी कि मेरी छोटी बहन की शादी कैसे होगा। आजकल तो बिना दहेज के शादी होना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपने गांव में ही रहकर इधर उधर मजदूरी कर लेता था, लेकिन गांव में उतने पैसे नहीं मिल पाते थे। उस वक्त मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि मेरी माँ अब दूसरे के घरों में काम करने जाने लगी थी, जिसे देखकर मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि मैं काम करने के लायक नहीं था और मेरे रहते हुए मेरी को दूसरे के घरों में काम करने पड़े। ये बात मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी। फिर मैंने फैसला कर लिया कि शहर में जाकर कोई नौकरी करूँगा, क्योंकि अब मुझे घर को अकेले ही संभालना था और छोटी बहन की शादी करवाना था। अगले दिन जब मैं अपने ही पास गांव वाले में काम करने गया तो वहाँ मेरा एक दोस्त मिला। मैंने उससे अपनी समस्या बताई। मैंने कहा कि मुझे शहर में नौकरी करना है, लेकिन मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब उसने मुझे बताया कि मेरे एक चाचा है जो शहर में एक बड़ा सा घर बनाकर वहीं रहते हैं। मेरे दोस्त ने बताया कि मेरे चाचा को एक आदमी की ज़रूरत है जो घर का सारा काम कर सके। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करके तुम्हें वहाँ भेज देता हूँ। वहाँ तुम्हें रहने और खाने की भी सुविधा मिल जाएगी। शहर में इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अगर रहने खाने की सुविधा मिल जाए तो वहाँ रहना बहुत ही आसान हो जाता है। उसकी ये बात सुनकर मैं उसे हाँ कह दिया। मैंने कहा, तुम अपने चाचा से बात कर लो, मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। उसने फ़ौरन अपने चाचा के पास फ़ोन करके बात कर ली। वह सब कुछ बता दिया और मैं भी खुशी खुशी से अपने घर आ गया। घर आने के बाद मैं फिर अपने माँ से शहर जाने की बात कर लिया। इस बात से माँ तैयार हो गई। मैं अकेले ही दिन अपना कुछ सामान बांध कर शहर के लिए निकल गया। मेरे दोस्त ने मुझे वहाँ का पता लिख कर दे दिया था। मैं उसी पते पर पहुँच गया। जब मैं दरवाजे पर पहुँच कर घंटी बजाया तो कुछ पल में घर का दरवाज़ा खुल गया और मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी उम्र यही कोई 27 या 28 साल के आसपास होगी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि वो अभी इतनी उम्र की लगती नहीं थी। कुछ पल के लिए तो मैं उसे देखता ही रह गया। मैं लाख कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी नज़रें हटाऊं, लेकिन उसकी खूबसूरती ने मन को भ्रमित कर दिया था। मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत औरत कभी नहीं देखा था। वैसे भी मैं गांव का रहने वाला था, जहाँ की औरतें ऐसे ही जैसे तैसे रहती है। जब उस औरत ने मुझे आवाज़ दिया तो तब मेरा ध्यान भंग हुआ।
वह कहने लगी, जी कहिए क्या काम है आपको। मैंने कहा कि मेरा नाम रामू है और मैं गांव से यहाँ काम के लिए आया हूँ। मेरे दोस्त ने रमेश चाचा जी से मेरे बारे में बात किया था, इसलिए मैं आया हूँ। वह मुझे घर के अंदर आने को कहा। फिर रमेश चाचा जी को आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में चाचा जी आए। वह कहने लगे, वो तुम ही हो जिसके बारे में मुझे विजय ने बताया था। मैंने कहा, जी हाँ, मेरा नाम रामू है और मैं विजय का दोस्त हूँ। वो मेरे दोस्त के चाचा थे, इसीलिए मैं भी चाचा ही कहता था। चाचा जी ने मेरा परिचय उस औरत से भी करा दिया। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारी चाची है और मेरी पत्नी शीला। चाचा जी ने मुझे अपना घर का सारा काम समझा दिया और कह दिया सब काम वक्त पर होना जाना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे रहने के लिए कमरा दे दिया। मैंने अपना सामान ले जाकर कमरे में रख दिया और फिर मैं अपने काम पर लग गया। मैं बहुत खुश था कि मुझे इतना अच्छा काम मिला था और रहने खाने की सुविधा अलग से थी। मैं ठान लिया था कि मैं मन लगाकर यहाँ काम करूँगा और कभी भी चाचा जी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। मैं चाची को देखकर कभी भी सोचता था कि काश मेरा भी इतनी सुंदर लड़की से शादी हो जाए। मैं घर के काम में ध्यान देने लगा। चाची मुझे रोज़ सुबह सामान लाने को बाज़ार भेज देती थी। मैं बाज़ार से सामान लेकर उन्हें दे देता था। फिर मैं घर के दूसरे काम में लग जाता। मैंने चाची से भी कह दिया था कि कोई भी काम हो तो मुझे आवाज़ दे दे, मैं फ़ौरन उसे कर दिया करूँगा। उस बड़े से घर में मुझे काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ ही साथ मुझे इतनी खूबसूरत चाची को देखने का मौका भी मिल गया था। इसी तरह दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे। उस घर में काम करते हुए 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब चाची भी मुझसे अब खुल कर बातें करने लगी थी। मैं भी यही चाहता था कि चाची से मेरी अच्छी दोस्ती हो जाए, क्योंकि इतनी खूबसूरत थी कि मैं उन्हें देख के बिना रह नहीं पाता था। जब उनसे थोड़ी बातें होती थी तब मैं बहुत अच्छा महसूस करता, क्योंकि वह बातें भी बहुत प्यारी प्यारी करती थी। उनके बात करने का लहजा बहुत ही कमाल का था। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे लहजे में बात नहीं किया था। मैं उनके इस तरह के बातों से बहुत खुश होता था। अब मैं जब सोता था तब चाची का खूबसूरत चेहरा मेरे सामने ही नज़र आता था। ऐसे लगता था जैसे उस वक्त चाची मेरे साथ होती थी। मैं बार बार कोशिश करता कि मैं उनके बारे में ऐसा ना सोचूं, क्योंकि मैं उनका नौकर हूँ, भले ही वो मेरे दोस्त के चाची हैं। एक दिन सुबह सुबह चाचा घर पर नहीं थे। मैं हॉल की सफाई कर रहा था, तभी चाची बाथरूम से नहाकर निकली। उस वक्त वह गाउन पहनी हुई थी। उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चाची ने मेरे दिल पर अपनी खूबसूरती से जानबूझकर प्रहार कर रही हो। लेकिन मैं अपने नज़रें झुका लिया और अपने काम में ध्यान देने लगा, क्योंकि मैं तो एक नौकर था और मुझे बड़ी मुश्किल से अच्छा काम मिला था। इसीलिए मैं किसी भी हाल में अपना नौकरी गंवाना नहीं चाहता था। एक दिन मैंने देखा कि चाची अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, लेकिन मुझे उनसे पूछने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि पता नहीं उन्हें बुरा लग जाए, वह कह दे कि नौकर होकर हमारे घरेलू मामले में ना पड़ो। अगर ऐसी बात उन्हें सच में कह दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं किसी के घरेलू काम मामले में पड़ना भी नहीं चाहता था। लेकिन अब यह हर रोज़ होने लगा था। चाची अपने कमरे में बैठकर रोती रहती थी। मैं ये भी देख रहा था कि चाचा जी भी अब अक्सर घर पर अपने कमरे में ही रहने लगे थे। मुझे इस बात ने बहुत हैरान कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। अचानक खिलखिलाने वाली चाची ऐसे क्यों रह गई और चाचा भी अब घर में रहने लगे हैं। ये दोनों की हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि अगर घर के मालिक और मालकिन ज़्यादा परेशान रहने लगेंगे तो फिर नौकर को तो चिंता हो ही जाती है। एक दिन जब चाचा अपने कमरे में बाहर निकले तो उन्हें देखकर मैं पूरी तरह हैरान हो गया। आखिर उनका शरीर भी एकदम से कमज़ोर होते जा रहा था। उधर चाची के चेहरे से भी हंसी गायब हो गई थी। आखिर माजरा क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब से इस घर में आया था तब से चाची का चेहरा बिल्कुल ही खिलखिलाता हुआ ही देखा था, लेकिन उनका चेहरा अचानक से मुरझा गया। यह सब देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगा था। मुझे पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रहा था
मैं सोचता था कि एक नौकर होकर उनकी आपसी मामले के बारे में कैसे पूछूं। एक रात जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। उस वक्त मुझे नींद भी नहीं आ रहा था। मैं चाची के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि चाची को जब से देखा था तब से उनके लिए मेरे दिल में एक अलग ही जगह बन गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा जिंदगी में सचमुच ही ऐसा कुछ होने वाला था। उस वक्त मैं इन्हीं सब सोचों में गुम था। तभी चाची मेरे कमरे में आ गई और मेरे पास बैठ गई। यह देखकर एकदम से चौंक गया। मैंने सोचा क्या बात हो गई है, आज अचानक से चाची मेरे कमरे में क्यों आई है। तभी चाची कहने लगी कि रामू, मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ, तुम मुझसे निराश मत रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ, बड़ी उम्मीद लेकर हाजिर हुई हूँ। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मैं हैरान था। मुझमें चाची को ऐसा क्या चाहिए जो इस तरह से कह रही हैं। तभी चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, रामू, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। यह बात सुनकर तो मैं बिल्कुल ही बौखला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज चाची को हो क्या गया है। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रही हो, आपको मालूम है आप मुझसे कोई सामान नहीं मांग रही है कि मैं ला कर दे दूँ। मैंने कहा आप मेरी मालकिन है, मैं आपके साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ। अगर चाची को यह सब बात पता चलेगा, चाचा जी को यह बात पता चलेगी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन मैं ये नौकरी छोड़ना कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। चाची कहने लगी, अब तुम्हारे चाचा इस काबिल नहीं है कि वो मुझे बच्चा दे सके। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि ऐसा क्या हुआ है चाचा को जो वह बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी, रामू, क्या तुम्हें पता है कि घर में क्या चल रहा है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। वह कहने लगी, तुम इस घर में काम कर रहे हो तो तुम पूछ भी तो नहीं सकते कि तुम्हारी चाची कितनी परेशान क्यों है। मैंने कहा, हाँ, परेशान तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं एक नौकर हूँ और आपके आपसी मामले में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सोच रहा था कि नहीं आपको बुरा ना लग जाए। तभी मैंने चाची से कहा कि आखिर बात क्या है, मुझे आप पूरा बात बताइए। चाची कहने लगी, मेरी और तुम्हारे चाचा की अपनी पसंद की शादी की थी। जब तुम्हारे चाचा शहर में नौकरी करते थे, वो वहीं मेरी मुलाकात उनसे हुई। उस वक्त रामू का व्यवहार मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि वह एक सीधे साधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। फिर हम दोनों में रोज़ मुलाकातें होने लगी और यही मुलाकात प्यार में बदल गई। हम दोनों ने अपनी शादी को लेकर अपने घर वालों से बात की, लेकिन वो हमारे रिश्ते को राज़ी नहीं हुए। इसी के चलते अब हमने दोनों ने बहुत परेशान रहने लगे। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, अब चाहे भी जो भी हो जाए पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। जब हम इसी तरह कई दिनों तक परेशान रहने लगे तो रमेश से मेरी परेशानी देखी नहीं गई और हम दोनों ने एक मंदिर में जाकर अपने घर वालों के खिलाफ़ शादी कर ली। जब ये बात हमारे घर वालों को पता चली तो हम घर से निकल गए। हमारे साथ सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए। कमाई में से पैसा जमा किया था, उसी पैसे से वो एक किराए का कमरा लिया और फिर हम वहाँ रहने लगे। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि वह जिस कंपनी में काम करता था वहाँ से उसे दुबई जाने का ऑफ़र आ गया। घर से धक्के खाने के बाद रमेश ने सोचा कि क्यों ना दुबई जाकर खूब पैसा कमाऊँ, जिससे मैं अपना खुद का घर बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहूं। ये बात रमेश ने जब मुझे बताया तो मैंने उसे साफ मना कर दिया, लेकिन वह कहने लगे कि हमारे आगे पीछे अब कोई नहीं है। अगर हमारे पास अपना खुद का घर भी नहीं होगा तो हम पूरा जीवन कैसे बिताएंगे। तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी तरह बातें सुनकर मैंने हाँ कर दिया। फिर वह मुझे छोड़कर कुछ ही दिनों में दुबई चले गए। उसके जाने के बाद बहुत ही रोई, क्योंकि यहाँ मेरे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं था। रमेश दुबई जाकर अच्छे पैसे कमाने लगा और फिर धीरे धीरे करके घर बना लिया।
लेकिन कुछ सालों बाद उसकी तबीयत ख़राब हो रहने लगा। जब मैंने बहुत जोर देकर पूछा तो उसने बताया कि उस लंग कैंसर है। यह बात सुनकर मैं तो बेहोश हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। घर वाले भी हमारा साथ छोड़ दिए है। जब मैं इसके पीछे का कारण पूछी तो उसने तब बताया दुबई में कुछ लोगों से मुझे दोस्ती हो गई थी। फिर वो लोग मुझे शराब पी के सिगरेट पीने लगे।